आज है 5 नवंबर 2024। दिन मंगलवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश का इस बार भी श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। पिछले 3 वर्षों से मध्य प्रदेश लगातार प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री यादव ने नगरीय निकायों में रेहड़ी पटरी वालों को और मदद देने के निर्देश दिए हैं। 1 जनवरी से मध्य प्रदेश में 4 नए मिशन शुरू किए जा रहे हैं। इनमें युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन शामिल होंगे। हर मिशन के लिए एक नोडल विभाग और सहयोगी विभागों की नियुक्ति की जाएगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए थानों में निर्माणाधीन मंदिरों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार से पूछा गया है कि आखिरकार कैसे शासकीय जमीन पर मंदिर बन रहे हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव अनुराग जैन और डीजीपी सुधीर सक्सेना को नोटिस देकर जवाब मांगा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने निकायों के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में वृद्धि कर दी है। निकायों के पेंशनरों को महंगाई राहत की दर में राज्य शासन के पेंशनरों के समान लाभ मिलेगा। सोमवार को आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास भरत यादव ने इसके आदेश जारी किए हैं। उज्जैन में महाकाल की कार्तिक अगहन मास की पहली सवारी निकाली गई। चांदी की पालकी में प्रजा का हाल जानने निकले महाकाल। मध्य प्रदेश में पीएम किसान समृद्धि केंद्र वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे। इनमें खाद, बीज, कृषि उपकरण और मिट्टी परीक्षण के अतिरिक्त खेती किसानी से संबंधित अन्य जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज फिलहाल शुष्क है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान में कोई भी सिस्टम प्रदेश को प्रभावित करने वाला नहीं है। बीच बीच में बदल रही हवाओं की दिशा जरूर हवा में ठंडक घोल रही है। सोमवार शाम को राजधानी भोपाल समेत कई संभागों में उत्तरी हवाएं चलीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। योजना की अगली किस्त नए साल में आएगी। ऐसे में ई-केवाईसी, बैंक खाता आधार से लिंक और भूमि सत्यापन समेत सभी दस्तावेज अपडेट कर लें, अन्यथा आप 2000 रुपए से वंचित हो सकते हैं। भोपाल की 243 लोकेशनों में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे। सोमवार को हुई मीटिंग में इन लोकेशनों में 5 से 200% तक रेट बढ़ाने का प्रस्ताव पंजीयन विभाग ने रखा है। इसमें कुछ संशोधन हो सकते हैं। मंजूरी के बाद अगले साल से नई गाइडलाइन के अनुसार ही जमीन की रजिस्ट्री होगी। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर दल बदल विधायकों की खरीद फरोख्त और सौदेबाजी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ने चुनी हुई सरकारें गिराकर कुर्सी की भूख मिटाई है और अदालतों की अल्प इच्छा शक्ति खरीद फरोख्त को संजीवनी देती है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के बाद विंध्य क्षेत्र में चुनौती बन रहे हाथियों के मुद्दे पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर समाधान निकालेंगी। सोमवार शाम रायपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से हाथियों के मुद्दे पर चर्चा की। कपड़ा मिलों की पहचान रहा इंदौर अब रेडीमेड गारमेंट का हब बनने जा रहा है। इंदौर से 110 किलोमीटर दूर बदनावर के पास पीएम मित्र पार्क प्रोजेक्ट में गुजरात और कोलकाता की 2 कंपनियों ने 2500 करोड़ रुपए का निवेश करने में रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को झारखंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने कांके विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी जीतू चरण राम के समर्थन में जनसभा की। अच्छा आईटी रिटर्न पाने का लालच अब भारी पड़ सकता है। नौकरी पेशा के साथ बड़े रिफंड वाले लोग भी अब इसकी जांच के दायरे में आ गए हैं। आयकर विभाग अब इसको लेकर जांच शुरू करने के साथ निगरानी भी कर रहा है। पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जब फर्जी रसीद से रिफंड हासिल किया गया था। युवाओं को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। यूबीआई ने 1500 पदों पर लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जिन्हें राम से कोई काम नहीं तो राम के काम से क्या काम, लोग एंटी सनातनी हैं। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अब टेक्निकल टेक्सटाइल पर फोकस किया जाएगा। भारत सरकार के प्रस्ताव के बाद औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग ने उच्च शिक्षा विभाग को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस ने बीना विधानसभा की विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करने के लिए हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने नगरीय निकायों के करोड़ों रुपए के बकाया बिजली बिल चुकाने का निर्णय लिया है। आर्थिक संकट में फंसे इन निकायों की सहायता के लिए चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि का उपयोग किया जाएगा, जिससे उनकी बिजली की देनदारी चुकाई जा सकेगी। इसमें इंदौर के 23 करोड़, भोपाल के 5 करोड़ और जबलपुर के 5.5 करोड़ रुपए का बिल समायोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने
प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए आवेदन संख्या और जन्मतिथि की आवश्यकता पड़ेगी। एमपी की मंडियों में सोमवार को मुहूर्त के सौदे हुए। मंडी में व्यापारियों ने किसानों का अनाज ऊंची बोली लगाकर खरीदा। तौल कांटों की पूजा के बाद जमकर आतिशबाजी भी की गई। उज्जैन में डॉलर चना 20,000 रुपये क्विंटल पर खरीदा गया। वहीं इंदौर में डॉलर चना 14,700 रुपये में बिका। सोयाबीन के मामले में भी इंदौर के किसान उज्जैन के किसानों से पिछड़ते नजर आए। इंदौर में जहां सोयाबीन 4,550 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा गया, वहीं उज्जैन में सोयाबीन को 7,411 रुपये प्रति क्विंटल के भाव मिले। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिप्लोमा होल्डर ऑन ग्रेजुएट के लिए सुनहरा मौका लेकर आया है। डिप्लोमा टेक्नीशियन, डिप्लोमा और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 29 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 6 दिसंबर को चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड ने पीओ मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। आयोग में अगले 4 से 5 माह तक विभिन्न परीक्षाओं के इंटरव्यू होंगे। आज से आयुष विभाग के व्याख्याता के विभिन्न पदों के लिए इंटरव्यू शुरू होने जा रहे हैं। वहीं 6 नवंबर बुधवार को जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के 6 पदों के लिए इंटरव्यू होंगे। इसके बाद 11 नवंबर से राज्य सेवा परीक्षा के इंटरव्यू शुरू होंगे। इसके बाद सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के 826 पदों के लिए इंटरव्यू शुरू हो सकते हैं। ग्वालियर में मोहन भागवत ने प्रचारकों को संघ के विस्तार का पाठ पढ़ाया और अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपीं। 5 दिन के प्रशिक्षण वर्ग का समापन हुआ।